यहाँ पे होती है शुरुआत दान घाटी की, जो कि दान घाटी मंदिर पड़ता है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत है जहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है और भोग लगाया जाता है। कहते हैं यहाँ परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे दर्शन करने होते हैं और दूध का जो मतलब आप जितनी श्रद्धा हो आप उतना जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस पहले आ गए थे हम लोग प्रवेश द्वार में अंदर। कैमरे का वही इशू है, हर जगह नहीं अलाउड है। यहाँ पे क्या होता है कि आप पैसे दे सकते हो तो भी थोड़ा बहुत आपको वीडियो बना लेने देंगे, अगर स्पेशल वीडियो बनाने वाले हो आप। अगर बाकी आपको ऐसे कैमरा अलाउड नहीं करने देंगे तो भाई मैं नहीं करा था मैंने तो, क्योंकि भगवान की भक्ति में सिर्फ भगवान को ही देखो, भगवान से ही मिलो। ज़रूरी नहीं है जहाँ कैमरा नहीं जा सकता वहाँ पे भी ज़बरदस्ती कैमरा ले जाओ फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो। तिवारी जी ने 1-2 जगह उठाया था कैमरा, तो फिर जानते हो आप लोग बवाल हो जाता है, क्यों खींची। हालांकि दुनिया खींच रही है फ़ोटो, लेकिन वही है ना, एक टारगेट पॉइंट है कि किसी को भी पकड़ सकते हैं वो लोग, अरे आपने फ़ोटो खींची डिलीट करवाई है। हमारे संग बहुत बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, इस वजह से हम नहीं ज़्यादा भाई रिस्क लेते हैं। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी थे, खाटू श्याम जी, सब लोग आप देख रहे होगे मंदिर में। मैंने बहुत दूर से वीडियो शूट किया था इसी वजह से। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, अपनी परिक्रमा हमारी शुरू होने वाली थी। तो मैं तिवारी जी से कह रही थी चलो तिवारी जी एक फ़ोटो तो खींच लेते हैं अच्छी सी। तो बस तिवारी जी बोले चल खींच लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो तू इतना चलेगी कि तू थकने वाली है। तो यहाँ पे बस हमारी स्टार्ट हो गई थी परिक्रमा, जहाँ पे सबसे पहले हमें धरती को छूना होता है जहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है उस द्वार को। ये है बड़ी परिक्रमा मार्ग। सबसे पहले हम लोग यहाँ से हमने शुरू किया था बड़ी परिक्रमा से, और उसके बाद आप लोग मेरे संग ब्लॉग्स में बने रहिएगा तो मैं आपको धीरे धीरे समझाती रहूँगी। यहाँ पे हमने गिर्री ले ली थी छोटी छोटी, क्योंकि हमें रास्ते में हमारे जो बाबा हैं दादी जो भी मिलती हैं तो हम उनको देते हुए चलते हैं। भाई जितना हो सके हाथ से दान करना चाहिए। तो बस तिवारी जी वही टूटे करवा रहे थे पैसे, और यहाँ पे बस हम कुछ बात से हंस रहे थे। यहाँ आसपास इतनी हंसी की बातें होती हैं ना, एक तो ब्रज की भाषा क्या ही कहने हैं, जब ब्रजवासी बोलते हैं तो बस मन को ऐसा लगता है लुभा लिया हो। तो सोना कैसा लग रहा है आपको परिक्रमा दे रहे हैं हम लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस हम शायद लोग मैं सेंचुरी के अंदर पहुंचने वाला हूँ। हैं। आपने कितनी लगा ली? लगभग 100 या 100 के आसपास होंगी। 100 परिक्रमा झुकते? हाँ 100 या 100 के आसपास होंगी। 100 के आसपास। यहाँ मेरी चौथी है, 5वीं है, तीसरी। मैं जब मथुरा रहता था, तीसरी या चौथी, आज मेरी चौथी है। हाँ जब मैं मथुरा रहता था यहाँ पे, हाँ तो मैं हर सैटरडे को लगाता था। गाइस हर सैटरडे तिवारी जी गोवर्धन परिक्रमा देते हर थे। सैटरडे कोचिंग ऑफ करने के बाद सीधे गोवर्धन। गाइस ये देखिए कितना प्यारा मार्ग है हमारे लाला का, गोवर्धन का। और आप लोग आज मेरे संग ब्लॉग्स में बने रहिएगा, गोवर्धन परिक्रमा दिखानी है ना। कहते हैं परिक्रमा वगैरह में लिक्विड पीते हुए चलो तो स्टेमिना बहुत होता है। दिया मैंने देखा। गाइस में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने दुपट्टा यहाँ बांध दिया। और अभी हमने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ लिक्विड पिया है, वो भी मौसमी का जूस। जैसे ताजे फल हो रहे हैं जूस, वैसे मौसमी का जूस। तिवारी जी का कहना है जितना कम खाएगी उतना चल लेगी, तो मैं कम ही खाऊँ। मेरे ऊपर भरोसा कम है ना तिवारी जी को। कुछ खाने का अड्डा आ गया होगा, नहीं है कुछ। वो तो मुझे पता थी, इतने ही चालाक हो आप। मैंने कहा था तुमने क्या कही, यहाँ नहीं खाऊंगी। यहाँ खाने की जगह कही तो कह रहे आगे चलना है, आगे आगे आप कह रहे हैं पीछे छोड़ी आई दुकान है, तो पता थी मुझे। वहाँ पी के 40 रुपये हिला तो 20 रुपये दे रहा है। पर जाएंगे घाटा। अब चलते चलते राजस्थान आ गए। पूछ रही का लौटा।
ये सोना पानी नहीं लिया, पानी ले लो भाई। तो बोतल भी हाथ में लेनी पड़ेगी। छोटी बोतल लो, बड़ी ना लो। सोडा है। गाइस मैं बैठी हूँ पंखे के सामने एकदम। अच्छा गाइस देखो तिवारी जी को, तिवारी जी कितने मजे ले रहे हैं। मैं कह रही थी तिवारी जी से आओ बैठो, और क्या वो पहले से पंखे में ही खड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे पूछरी के लौटा पे। जी हाँ, यहाँ का जो पहला परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला दान घाटी के बाद मंदिर है दूसरा, वो है पूछरी के लौटा। यहाँ पे हमारी परिक्रमा का पहला मंदिर पड़ता है जहाँ पे हम लोगों को दर्शन करने होते हैं। और यहाँ पे मंदिर आपको मिल जाएंगे, गणेश जी के, भोलेनाथ के, सबके मंदिर आपको मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन जो मेन मंदिर जो है हमारे पूछरी के लौटा का, वो मंदिर देखिए ये है हमारे कान्हा जी, जो कि बताया जाता है। मम्मी जो हमारी सास है, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था मम्मी ने कि जब हमारे कान्हा जी ने पहाड़ जब उठाया था, मतलब गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसके बाद में वो लेट गए थे आके, तो इसीलिए यहाँ पे पूछरी का लौठा नाम रखा गया था इस मंदिर का, इस जगह का। तो इसी जगह से ये प्रसिद्ध है। और हमारे कान्हा जी की तो लीलाएँ देखिए हर जगह पे हैं। हाँ, कुछ गलती मैं भी कर सकती हूँ बताने में, मुझे भी कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे हम परिक्रमा दे रहे थे, पूछरी के लौटा मंदिर है, इसकी परिक्रमा ज़रूर। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे मुखारबिंद। मुखारबिंद मंदिर पड़ता है हमारी परिक्रमा में दूसरा मंदिर, जिसके दर्शन हमको करने होते हैं, जहाँ पे कान्हा जी का मुकुट मतलब पहनाया गया था उनको, वो जगह है यहाँ पे, उनके मुख के दर्शन होते हैं आपको। और उसके बाद में हम लोग ये जो गलियों में जा रहे हैं ना, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है आपको क्या थी? एकादशी थी, इस वजह से यहाँ पे मिल रहा था फलार का पूरा भोज। और ये जो आप देख रहे हो ये है आलू की जलेबी, जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। और हम लोग ना जब भी आते हैं यहाँ पे ये जलेबी ज़रूर खाते हैं, देसी घी में बनाते हैं। और आलू की जलेबी एकदम एंटिक है ना, सुनने में भी कितना अलग लग रहा है ना, और टेस्ट की तो मैं क्या ही बात करूं, A1 टेस्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन आप मुखारबिंद दर्शन करने जब गलियों में आएंगे तभी आपको ये जलेबी खाने को मिल सकती है, अन्यथा अगर आप बाहर से ही निकल जाते हैं, नहीं मुखारबिंद के दर्शन करते हैं, तो आपको ये जलेबी नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे ये लगी कि पूरा फलार के खाने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि एकादशी के व्रत वाले दिन हम लोग गए थे तो भाई बहुत से लोग व्रत थे। अब मैं तो नहीं थी व्रत, लेकिन हाँ आप जानते हो मैं फलार ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको पता है सबसे पहले मैंने आलू की जलेबी खाई थी, जो कि इतनी यम्मी थी, इतनी यम्मी थी। एंड उसके बाद में ढोकला लिया था। और ये आप सामने देख रहे हो ना, सब फलार लगा हुआ है, साबूदाना की खिचड़ी, आलू की पकौड़ी, साबूदाना की पकौड़ी, ये सब फलार है। और यहाँ पे देखिए मुखारबिंद मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर लगा हुआ। जय हो। तो हमारी आधी परिक्रमा हो गई ना। तो गाइस हम आ गए गोवर्धन पे। चलो सामने गाइस को छोटी परिक्रमा मार्ग आ रहा है। अभी छोटी परिक्रमा मार्ग स्टार्ट हो गया यहाँ से। 20 वाली क्या तो रहा है? 20 वाली है, वो तो हम ही बता रहे हैं। गाइस अभी हमारी छोटी परिक्रमा स्टार्ट होने वाली है। पी लो, आप पी लो, पहले ठंडा नहीं है, ठंडा लो। हालत खराब हो गई। गाइस हम 11 किलोमीटर चल के आए हैं, 11 किलोमीटर कंप्लीट। अगर आप लोग आना चाहते हो तो अवश्य आओ। तिवारी जी ढक्कन खोलते हुए लाओ। मैं गाइस यहाँ की सबसे बेस्ट एंड बेस्ट कमेंट में पूछ लेगा चुके आप चुके थे क्या नहीं। लम्मा बड़ा सोच समझ के दिए।
हम अकेले थे ना, आगे देने की सोचूंगी तुम्हारे लोग। कहाँ है, इसमें तो कुछ ही नहीं है। चूता टेक हनुमान जी अच्छा ही है। गाइस पूरी की पूरी हमारी बहन में निकल चुकी है और आप लोग भी भाई घर बैठे दर्शन कर लो सब लोग। देखिए डंडौती दे रहे हैं भैया, ये डंडौती लगाई जाती है यहाँ पे। कुसुम सरोवर, वृंदावन, राधा कुंड। अभी राधा कुंड 4 किलोमीटर दूर है। गाइस फाइनली हम बोल गए हैं। अब मैं तो बोल गई हूँ, इनका पता नहीं। पैरों की स्थिति है मैया, हड़िया पड़ गई। सोनम कितना किलोमीटर आ गए? अभी 8 किलोमीटर रह गया। 8 किलोमीटर रह गया। इतना चले फिर भी मंजिल नहीं पहुँचे अभी अपनी। भाई इतने समय के बाद ना मैं बहुत रेस्ट ले लेके बड़ी बात है ना नंगे पैर चलना। नंगे पैर पता है यार, रोड पे इतनी मोटी मोटी गिट्टियाँ हैं, जो छुप जाए तो बस स्पीड कम हो जाती है। चल रहे हैं बस, बंसी वाला ताकत देता रहा, ऐसे ही मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे हम लोग भी। बने रहो आप लोग, कुसुम सरोवर चल के आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ मैं। अरे नहीं यहीं से। गाइस हम लोग आ गए कुसुम सरोवर। अब कितना बचा है? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर और बचा है। बाकी हमने सुबह 9:30 से चलना स्टार्ट किया था। आप फोटोशूट के लिए यहीं से रहिए। ये आपको दिखाती हूँ। कुसुम सरोवर। हे गाइस, तो फाइनली हम आ चुके थे अपने मंजिल पे, मानसी गंगा घाट पे, जहाँ हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है, पूरी तरीके से ख़त्म होती है। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसके बाद से कहावत बताई जाती है कि अगर आप यहाँ पे आके अपने पैर यहाँ मानसी गंगा में धोते हैं, तभी आपकी जो दी हुई परिक्रमा है वो आपकी पूर्ण रूप से सफल मानी जाती है। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और मंदिर देखिए, इतना प्यारा मंदिर है ना ये वाला। और पता है मैं यहाँ 3 बार आई हूँ, तीनों बार इतना भव्य रूप लगता है मुझे इस मंदिर का, मैं क्या बताऊँ आपको। और पैरों की स्थिति ख़राब होने के कारण चाल थोड़ी उल्टी सीधी चल रही हूँ, क्योंकि पैर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाया जाता है मानसी गंगा में अपने चरणों को धोने। उसके बाद में यहाँ पे फिर गिरिराज जी की मूर्त बनी हुई है, जिनकी हमें पूजा करनी होती है। और यहाँ पे देखिए कल हमारे यहाँ सब राधा रानियाँ नाच रही थी और इतना अच्छा गाना बज रहा था। गाना अगर मैं लगा पाती तो आपको ज़रूर दिखाती मैं। वो गाना बड़ा प्यारा बज रहा था, क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इस वजह से गाने नहीं डाल पाती हूँ मैं। और पीछे लिखा है कैमरा बंद रखे, फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन हमने भी जल्दी से ले ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं जानती हूँ ज़्यादा अच्छे से फ़ोटो नहीं आई है, तो हम लोग पहले आ गए थे अपने पैरों को धोने के लिए। तो ये है मानसी गंगा, जहाँ पे हमारे कान्हा जी ने एक बांसुरी मारी थी और इतना सारा पानी आ गया था। तो यहीं पे हमारी आँखें पूर्ण हो गई। और जो हमारी मन्नत हमने मांगी थी, वो भी मन्नत हमारी पूरी हो गई थी। मैंने एक मन्नत बोली थी कि मैं तभी आऊँगी आपके दरबार में, तो बस आना तो था ही भाई। हमारे प्यारे से कृष्णा लाला कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी ना करें, सब पूर्ण रूप से पूर्ण होती है। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव है तो भगवान को हमेशा अपने संग मानोगे ना, तभी भगवान आपके साथ रहेंगे। वरना आप किसी और इंसानों से कहते घूमोगे, भगवान से आखिरी में कहोगे, तो भगवान थोड़ी सुनेंगे आपकी। फिर तो आप इंसानों से उम्मीद रख रहे हो। तो बस यहाँ पे हम दर्शन करके आ गए थे बाहर। और ये है हमारे बाहर का मंदिर का व्यू। मानसी गंगा मंदिर है, जो घाट का मंदिर है, वहाँ का व्यू है कुछ ऐसा गिरिराज जी का। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस फाइनली हमारी पूरी की पूरी यात्रा कंप्लीट हुई। और ये है यहाँ का द्वार, जहाँ से हमने शुरू किया था। और बहुत अच्छी परिक्रमा रही, प्रसाद भी मिला है मुझे गिरिराज जी का।
और अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। तिवारी जी प्रसाद ले रहे हैं घर के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। राधे राधे।